एक औरत ने मेहमान को एक कटोरा परोसा और मुस्कुराकर कहा, आपके लिए खास तौर पर बनाया है, आराम से खाइए। मेहमान थोड़ा हैरान था। तभी औरत ने उसमें गर्म पानी डाला और अचानक उस कटोरे से एक हरी भरी पेड़ जैसी चीज उगाई। ये क्या है? ग्रोइंग सलाड? खैर, समझाना मुश्किल है। इस रेस्टोरेंट के तो क्या कहने। तुम्हें लगेगा कि ये एक सिंपल ऑमलेट है, लेकिन जैसे ही किसी ने एक बाइट ली, पता चला कि ये तो आम और एग यॉक का फ्यूजन है, जिसमें लीफ जूस और वाइन का टच है। अविनाश, जो पहले से ही खफा था, तुरंत किचन में जा पहुंचा। गुस्से में बोला, भाई ये कुकिंग है या मैजिक शो? शेफ, जो एक वेस्टर्न कुजीन एक्सपर्ट था, शांत रहा। फिर एक बढ़िया सा मीट टुकड़ा निकाला और बोला, ये है जापान का A5 वेग्यू बीफ, शायद आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। अब अविनाश को लगा कि जवाब देना पड़ेगा। उसने तय किया कि आज इंडियन कुकिंग की ताकत दिखानी है। उसने झट से हरी प्याज उठाई, बारीकी से काटी और गर्म तेल में डाल दी। फिर बीफ को स्ट्रिप्स में काटा, मसाले डाले और परफेक्ट हीट पर उससे तला। कुछ ही मिनटों में तैयार हुआ हमारा ट्रेडिशनल प्याज में तली हुई बीफ, एकदम शानदार खुशबू के साथ। दूसरी तरफ वेस्टर्न शेफ ने भी बाजी नहीं छोड़ी। उसने बीफ को फ्लेम गन से सुनहरा ब्राउन किया, फिर उसे धीमी आंच पर स्मोक किया एप्पल वुड से। प्लेटिंग इतनी परफेक्ट थी कि हर डिटेल में क्लास झलक रही थी। लेकिन फिर उसने कहा, इंडियन फूड में क्रिएटिविटी की कमी है, बस ट्रेडिशनल चीजें हैं। मैं फ्रांस से आया हूँ ताकि सब इंडियन डिशेस को पछाड़ सकूं। अविनाश ने उसकी डिश की खुशबू सूंघी। उसे मानना पड़ा, वाकई में जान डाली थी। थोड़ा उदास होकर वो वहां से चला गया, लेकिन उसके जाते ही वेस्टर्न शेफ ने एक बाइट ली अविनाश की डिश की और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। उसे एहसास हुआ कि उसने इंडियन फूड को कम आंका था। ये मुकाबला अब बराबरी का था। अगले दिन रेस्टोरेंट की खास डिश ड्रैगन ग्रुपर फिश के लिए मुकाबला और तेज हो गया। हर दिन बस एक ही मिलती थी और आज वेस्टर्न शेफ ने ठान लिया कि ये अविनाश को नहीं मिलेगी। अब सीधा फिश कटिंग का कंपटीशन हुआ। शेफ ने कुछ ही सेकंड्स में मछली से हड्डी अलग कर दी, सफाई से। अब बारी थी अविनाश की। उसने बिना देखे बस चाकू चलाया और पूरी मछली के फाइबर स्ट्रक्चर को महसूस करते हुए एकदम बराबर स्लाइस कर डाले। प्लेट पर बर्फ के फूलों के साथ सजाया गया, बिल्कुल फ्रेश और टेम्परेचर परफेक्ट। लोग तालियां बजाने लगे और वेस्टर्न शेफ बस देखता रह गया। आज उसने सीखा, इंडियन किचन सिर्फ परंपरा नहीं, कला और आत्मा का मेल है।